जैद ने बोला मामू का है। अच्छा, तो मैंने कहा मामू ये रहा, आपके घर रात को रहूंगी, खूब एंजॉयमेंट करेंगे, चीना को भी बुला लेंगे। चीना चिका तू गाएगी, गाय है नहीं फेंक के हूँ। याद आ गया, अब तो पायल के घर फिर बेबी होने वाला है, तो हमारे घर में फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस दिन 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 निकलते जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर रौनक लगने वाली है। 5 नवंबर को गुरु नानक बर्थडे है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि प्रभात फेरी वगैरह सुबह निकलेगी। बहुत रौनक होती है, 4 बजे ही प्रभात फेरी निकलती है। यहाँ पर बहुत रौनक है। और हमारे यहाँ पर जो लाइटें हैं वो सबकी बिल्कुल लगी रहती है। दिवाली से 5 दिन पहले लगाते हैं, वो सब 4-5 दिन पहले लगाते हैं। फिर दिवाली से 15 दिन के बाद जब गुरु नानक बर्थडे आता है तो उसके बाद ये लोग हटाते हैं। यानी कि महीना ही हमारी लगी रहती है। हमारी पूरी जो गली है जगमग करती है गाइस, और बहुत अच्छा लगता है। दिन त्योहार मुझे बहुत अच्छे लगता है। सबसे अच्छी मुझे लगती है दीपावली वाला त्यौहार। वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे साल में 3-4 बार दीपावली आनी चाहिए। ये दिन त्योहार लेना देना, प्यार से बोलना करना, मिठाई, पूजा, ये जो पूजा होती है, पूजा जो रात को हम गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती करते हैं और घर सजाते हैं, तो सबसे अच्छा मेरा त्योहार है दिवाली का। उस गाइस पता नहीं कमरे में क्या हो रहा है, हर थोड़ी देर बाद डस्ट 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 हो रही है। यानी कि बाहर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। देखो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ सारी सफाई की थी। ये देखो गाइस, ये सारी देखो मिट्टी मिट्टी है हाथ पे। देखो मतलब हर जगह धूल मिट्टी। आप जितनी मर्जी सफाई कर लो, वो काले रंग का जो ये पत्थर है, ये वाला काले रंग का पत्थर है गाइस, दूर से ही चमकता है जैसे इसमें मिट्टी होती है। मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, इतना ज़्यादा। पता नहीं, चीना बता रही थी कि थोड़े दिन 29 तारीख को शायद आर्टिफिशियल मतलब बारिश भी करेंगे। तो पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। मैं कहती हूँ असल में ही बारिश आ जाए ज़्यादा अच्छा है। पहले भी तो बहुत आई थी, अब आ जाए तभी जाके पोल्यूशन ख़त्म होगा। और गले सबके ख़राब है। हमारा रौनक है कितने दिन से बीमार है, गला इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। ये भी कह रहे हैं सुबह उठते ही बिल्कुल गला ख़राब होता है। हम इनसे इतना काम करवाते हैं कि ये इतने थक जाते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। उनको तो होश ही नहीं होती। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनके खराटे आ रहे होते हैं। ये देखो अपने साथ अपना बिस्किट लेके बैठी हुई है। ये देखो निक्की ने लगा रखी है मशीन, कपड़े धो रही है। मैंने कल ही धो लिए थे, या आज धो रही है। तो कपड़े धोना भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात को क्या बनाया जाए। तो मुझे एकदम ध्यान आया कि चीना कहती थी मम्मी जो पंचतंत्र दाल होती है, यानी कि रली मिली दाल, वो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने फटाफट ये दाल भिगो के रख दिया। मैं कहा चल थोड़ी देर भिगो देती हूँ, तो 2 सीटी में बन जाएगी। इससे गैस भी कम लगती है और दाल भी अच्छी बनती है। भीगी हुई कोई भी चीज़ होती है वो अच्छी बनती है। तो इसमें डालेंगे नमक और हल्दी और बनाएंगे पंचतंत्र दाल। और साथ में सोच रही हूँ पनीर पड़ा, पनीर की सब्जी बनाई थी। 7 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ दुकान पे। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर दुकान पे घूम के आते हैं, थोड़ा 1 घंटा। दाल मैंने उबाल के रख दी है, तो आके तड़का लगाऊंगी। पनीर पड़ा है फ्रिज में, बस एक ही तड़का बनेगा। बस जहाँ 2 प्याज डालने थे वहाँ 4 डाल देंगे। एक तरफ पनीर बन जाएगा, एक तरफ दाल बन जाएगी, तो दोनों चीज़ें खा लेंगे। तो बस अभी ऊपर कपड़े पड़े थे, तो बस ये 2-4 ही थे कपड़े पड़े थे। अब इसको आके लपेट के रखती हूँ अलमारी में। तो गाइज मैंने अभी आज चीना का ब्लॉग देखा था, बहुत अच्छा लगा कि बेबी शावर पे गई थी अपनी नंद के घर। बहुत अच्छा था, बिल्कुल सिंपल तरीके से था, सब कुछ अच्छा था। लिमिटेड लोग थे, सिर्फ घर के लोग थे, बाकी बाहर से उन्होंने कोई नहीं बुलाए थे। बहुत अच्छा था, मतलब उन्होंने गेम्स वगैरह भी खेली और मतलब कि अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं वही बेबी शावर को देख के मुझे गोलू और पायल का बेबी शावर याद आ गया। अब तो पायल के घर फिर बेबी होने वाला है, तो हमारे घर में फिर अब दोबारा अप्रैल में होगा। हाँ, बेबी अप्रैल में होगा, तो फिर फरवरी में दोबारा। पहले भी फरवरी में था, 22 फरवरी को इनका बेबी शावर था। अब भी फरवरी में ही बेबी शावर होगा, तो हम लोग जाएंगे। बस बड़े इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग कह रही हूँ, बड़े एक्साइटेड है जाने के लिए कि हम वहाँ जाएंगे। और अच्छा था प्रोग्राम, सब कुछ अच्छा था। नंद भी बहुत अच्छी है। नंद की जो मतलब कि ऊपर उसकी देवरानी है वो भी बहुत अच्छी है, और नंद की नंद भी बहुत अच्छी है। परिवार बहुत अच्छा है उनका, चीना उना का भी परिवार अच्छा है, उधर भी परिवार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा ब्लॉग देख के। सारी फैमिली अच्छी है, सारी फैमिली अच्छी है। हमारी किस्मत अच्छी है कि चीना बहुत अच्छे परिवार में चली गई है। तो गाइज आपको पता ही है कि गोलू दुबई जा रही है, और गोलू का वहाँ पर अपना काम है, जो अपना उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर रहे हैं, तो गोलू जा रही है। तो पहले वो फ्लाइट पकड़ती थी चंडीगढ़ से,
तो अब 15-17 दिन के लिए जो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो बंद हो चुका है, तो अब वो फ्लाइट पकड़ेगी दिल्ली से, यानी कि दिल्ली से पकड़ने का मतलब है कि हमारे घर आएगी। तो कह रही थी मम्मी अगर मैं शायद 1 तारीख को जाऊं या 2 को जाऊं तो मैं 1 दिन पहले आपके घर आऊंगी, आपके घर रात को रहूंगी, खूब एंजॉयमेंट करेंगे, चीना को भी बुला लेंगे, चीना भी हो गई, मैं भी हो गई, सब ऊपर चाची वगैरह सब हैं, सब बातें करेंगे। फिर अगले दिन की मेरी फ्लाइट होगी, मैं 1 दिन रहूंगी। तो गोलू आ रही है दिल्ली अपनी माँ से मिलने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए। चलो एयरपोर्ट बंद होने के बहाने ही गोलू हमारे घर आ जाएगी, पर जैद वगैरह कोई नहीं आएगा, बच्चा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा कोई भी साथ नहीं जा रहा। गोलू जा रही है, सुख जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि कौन कौन जा रहे हैं। अब जो भी आएंगे यहाँ आ जाएंगे, तो आराम से अपना अब तो मजा आ जाएगा गोलू आएगी तो। आज शाम को मेरी बात हुई गुरु से, जैद मेरे को बोल रहा था नानू आ जाओ। मुझे भी बोल रहा था। अच्छा पीछे तुबा आ गई, कहती नानू मैं तुबा हूँ, मैं तुबा तो मेरे को मुझे पहले देखते ही जैद ने बोला मामू का है। अच्छा तो मैंने कहा मामू ये रहा। तो कहती है अच्छा, फिर कहता है कि आप चीना मासी हो। अच्छा हाँ मैं चीना मासी हूँ। ओह कहता भूल गया आप तो नानी हो। अरे बच्चा है ना, 2 साल के बच्चे क्या होते हैं। कहता आप नानी हो। फिर मुझसे पूछा नानू कहाँ है, मैं कहा नानू शॉप पे है। 1 साल बाद ना बिल्कुल सही समझ 1 साल बाद उनको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जरा ज्यादा है ना भूल जाता है, मगर तुबा नहीं भूलती, तुबा को पता है नानी हूँ। तो बड़ा बातें कर रहा था, नानी ये खा लो, पता क्या खा रहा था, ये खा लो। तो कहता है मैं आऊंगा। तो मैंने कहा, मैं दिल में सोचा तू कहाँ आएगा, तेरी माँ आएगी। अगर दुबई जाने के लिए इस जैद का एयरपोर्ट कह रही हो, अगर पासपोर्ट बन जाता ना जैद का, तो इस बार जैद चला जाता, पर जैद का भी बना नहीं है। मेरे को कहता नानू मैं 8 गोल पे खाता हूँ, 8 गोल। हाँ मेरे को भी बता रहा था 8 गोल पे खाता हूँ। मैं भी 8 खाता हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, 8 क्या खाता है, बस गोलगप्पे के अंदर जरा सा पानी डालता है, उल्टा फेंक देता है, उल्टा कर देता है, वो जरा सा गीला हो जाता है। और है क्या गोलगप्पे, पेट तो भरता नहीं। पापड़ी हाँ और ऐसे बोलता है भैया गोलगप्पे दे दो। हाँ ऐसे कहता है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ भैया गोलगप्पे दे दो, और आइडिया गोलगप्पे खानी है। चटोरा है। गाइस मैं कह रही थी ना कि मैं दाल बनाऊंगी, रली मिली सरकार होती है ना जैसे, ऐसे ही रली मिली दाल है। तो दाल बन चुकी है, मैंने पनीर की सब्जी नहीं बनाई, बस हर डरामी आ गई शरीर के अंदर। देखा भिंडी बड़ी है, आलू और उसकी मूली की सब्जी बड़ी है, तो मैंने कहा पनीर की सब्जी कल बना लेंगे, क्यों बासी रखनी है सारी। तो गाइस दाल हमारी गई है बन, बहुत टेस्टी बनती है गाइस। ये देखो ये बन गई है, अपने आप पड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो चीना कहती है हमारे घर में बनती है, मैं तो गाइस लाती भी नहीं थी ये वाली दाल, मगर अब उस दिन चीना ने कहा बनाओ, खड़े पैर बनाओ, तो फिर आधा किलो का पैकेट मंगाया था, तो बस 3 बार चल जाएगी। मतलब ज़्यादा बनाती नहीं, दालें से पड़ी रहती, फायदा क्या है, थोड़ी सी और पड़ी है वो फिर बन जाएगी, इसमें ही सारे दालें आ जाती है। आ गया तो घर से? हाँ भाई आ गया, सामान आज तो लेट हो गया है। वैसे तो 8:30 आ जाता है, तो 9 बज गए। आज भैया जल्दी आ गए। अब कस्टमर को मैंने घर पे बुलाया, कपड़े देने वाले हैं किसी का। आप इस टाइम काम का टाइम है ना, संडे का दिन होता है, वैसे रश होता है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा। संडे को छुट्टी होती है हाँ, क्योंकि अब सीजन आ गया, अब वही नवंबर आने वाला है। और सार्थक ठीक है, कब आएगा सार्थक? सार्थक आ गया, बस पे बैठ गया। अच्छा यानी कि सुबह वो आ जाएगा? सुबह आ जाएगा इस टाइम। 2 दिन, बस 2 दिन गए थे? हाँ 2 दिन। फिर ठंड थी वहाँ जा गए? अरे बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा। जैकेट वैकेट ये सब कपड़े लेके गए? जैकेट पता नहीं वो जुराबे, जैकेट, कैप सब था, मफलर सारी चीजें लेकर गया था। अच्छा धर्मशाला से बस पकड़ ली थी, आधे मतलब पहुंच गया था। मैं गोल्डी इतनी गई हूँ मकलोडगंज, इतना गई हूँ मकलोडगंज, धर्मशाला से तो फिर मकलोडगंज है। मैं भैया इतना गया, जैसे हमारा दिल करता था ना, अब तो हम बीमार रहने लग पड़े, जैसे हमारा दिल करता था भैया वो आनंद पर्वत से, वही आनंद पर्वत कह रही हूँ, आनंद बस अड्डे से हम वोल्वो पकड़ते थे, सीधा वहाँ पहुंच जाते थे। 2 दिन रहते थे, फिर वापसी आ जाते थे। 5 बजे की वहाँ से बस है, पास में है स्टेशन। हाँ कभी तुम गए हो मकलोडगंज? नहीं मैं नहीं गया। जाना कभी, अब जाऊंगा, गर्मियों में जाना। गर्मी में जाना, इस साल नहीं गए ना गर्मी में, अगले साल मकलोडगंज जाइए। अब जाएंगे। हाँ बहुत एक ही सड़क है, मगर बहुत सुंदर बना। वहीं पर जाना, वहीं पर ही रहेंगे थोड़ा। हाँ 2 दिन रहेंगे। सही है। तो गाइज मैंने केला खाने को इनको मना कर रखा है, केला मत खाया करो, आपको शुगर है, या फिर चोरी चोरी केला खा रहे हैं। इंसान कभी केला नहीं खा सकता, हफ्ते में 1 बार तो खा सकता है इंसान केला। मत खाया करो, बिल्कुल केला मना हो गया कि नहीं खा सकता। बस दुकान से आया, भूख लगी, दुकान में कुछ नहीं खाता। सेब काट देती हूँ, नाके पड़ी हैं, नाके काट देती हूँ, संतरे पड़े हैं, संतरे खा रहे हैं। अरे वही काट दे, वही खा लूंगा, लेकिन भूख लगी थी, ये इजी है, छिलो और खा लो। वो भी इजी है, मैं काटती हूँ, आपको खाना होता है। मेरा केला देखो वो याद आ गया, मैं केला खा रहा हूँ। वो जो पोट दिखा, ये पोट कब से खाली पड़ा हुआ है, ये तुम ये देखो गाइस, ये
पॉट पड़ा, ये मंगल बाजार से नहीं आता, नहीं मंगल चलिए अब वहाँ मंगल बाजार नहीं आता, अरे तिलक नगर चलिए, तिलक नगर जाके एक फॉर्म डालते हैं वो, तो हम फॉर्म के अंदर वहाँ से ले आ, तिलक से ले आ, ये पॉट लेके जाना पड़ेगा। तो पॉट ले आ साथ मेरे से में। चलो फिर आप। मैं चलते हैं कल को। हाँ, पॉट वो ना क्या करते हैं, इसमें फॉर्म डालते हैं, एक गीला गीली सी फॉर्म होती है, गिली गिली, थोड़ी देर बाद वो जम जाती है, गिरी गिरी हाँ गिरी हाँ, फिर वो जम जाती है, वो बन जाता है। क्या होता है वो जिससे बच्चे खेलते हैं, वो व्हाइट व्हाइट क्या होता है, वो जो खिड़कियों में लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो टीवी के साथ भी आता है, सब होते हैं जो बड़ा गंद मचाते हैं। क्ले 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 नहीं, क्ले क्ले होती नहीं है, नहीं क्ले नहीं, हाँ। गाइज आप बताना, मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाइट वाइट सा जो जब टीवी आता है कुछ आता है उसकी सेफ्टी के लिए आता है। ऐसे फेविकोल या नहीं। होता है, फाइबर होता है। इसके अंदर है, देखो स्पॉट के अंदर देखो, आप देख के खड़े हो जाओ, 2 मिनट देख के थर्माकोल। हाँ, वो क्या करते हैं ये लोग कुछ डालते हैं, 2 मिनट के अंदर ये थर्माकोल जम जाता है, उसके अंदर मोरी करते हैं, मोरी करके तो इसमें वो पौधा लगा देते हैं। जो पहले वाला पौधा था, ये वाला पौधा गाइस, इसके अंदर जो पौधा था वो इतना गंदा हो गया था कि वो साफ नहीं हो रहा था। अब ये देखो गाइस, ये देखो, मैं हर दूसरे तीसरे दिन ही इसको साफ कर देती हूँ, मनी प्लांट को मैं ऐसा ही लेके आऊंगी। तो एक काम करना, मैं कल्चर पर ले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो दोपहर को जो रोटी खाने आऊंगा, जब आधा घंटा लगेगा आने जाने के अंदर ले आते हैं। हाँ, कल चलते हैं। या मेरे को बोल दिया तिलक गए आज नहीं, मैं देखूंगी ना कौन सा पौधा है, पहले पौधा भी तो दिखाएंगे वो। चलो देख लीजिए जो तो अच्छा चलो खाओ और छिलका दो, मैं फेंक के आऊं बाहर। छिलका तू गाय गाय है? नहीं, फेंक क्यों? मैं सोचा छिलका मैं खाऊं, तू गाय है। हाँ, मैं गाय हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज ये चद्दर है, कितनी सुंदर लगती है मुझे ये वाली चद्दर, बहुत अच्छी है। चद्दर का कलर हो गया, मतलब अच्छे लाइट कलर अच्छा लगता है। तो बस मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, अच्छी बातों के साथ। और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके हमें जल्दी से फॉलो कर लो। और हमारे ब्लॉग्स उसमें भी आते हैं, फेसबुक में भी, अगर फेसबुक में भी आपने हमें फॉलो नहीं किया, हमारे चैनल का नाम है फैमिली चैनल, तो वहाँ भी आप जाके हमें फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।